पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से निकलने के बाद न सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों को तेज किया है, बल्कि अपनी पत्नी लवली आनंद को चुनाव लड़वाने के लिए फील्डिंग भी मजबूती से करनी शुरू कर दी है। आनंद मोहन लवली आनंद को उस सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं जिस सीट पर राजपूतों का दबदबा रहा है। हालांकि उस सीट से आनंद मोहन का एक पुराना रिश्ता भी है। देखिए, आपको बता दें कि पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल से बाहर निकल चुके हैं और लगातार वो सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वो अपने पुराने क्षेत्रों में जाकर लोगों को एकजुट कर रहे हैं और अपनी धर्मपत्नी लवली आनंद के लिए अभी से ही लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए, करीबी सूत्रों से जानकारी जो मिली है, लवली आनंद इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव वैशाली लोकसभा सीट से लड़ सकती है। मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन ने कहा कि रामायण, महाभारत, गीता जैसे धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का जिक्र ही नहीं है, बल्कि क्षत्रिय शब्द की चर्चा है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है कि महाराणा प्रताप को आज लोग हिंदू से जोड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूरी था, जबकि अकबर का सेनापति मान सिंह था। भाजपा पर इशारों में तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हम सब सिर्फ जय श्री राम वाले नहीं हैं, बल्कि सभी जय सिया राम वाले हैं। बिना सीता माता की राम अधूरे हैं। आनंद मोहन ने कहा कि अगर यूपी में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो फिर बिहार के लोगों को भी सीतामढ़ी का पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर क्यों नहीं हो सकता है। इसके लिए लंबी लड़ाई भी करनी पड़ेगी। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि वो आगामी नवंबर माह में पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसभा करेंगे, जिसमें लाखों की भीड़ होगी। देखिए, नवंबर में होने वाली रैली में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद पहली बार 1994 में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से शुरू से ही राजपूत अपना परचम लहराते रहे। वैसे वर्तमान में वैशाली से जदयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह की धर्मपत्नी वीना सिंह एनडीए गठबंधन के लोजपा के सांसद हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने वैशाली के लिए अपना उम्मीदवार जो है वो खोज लिया है और फ्री हैंड दे दिया है कि आपको जैसे समाज को एकजुट करना है वैसे कीजिए। आनंद मोहन के रिहाई के बाद से लगातार चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में विशेष चर्चा है। खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का विरोध कर रही है, तो आनंद मोहन भी मजबूती से उस विरोध का न सिर्फ सामना कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब भी दे रहे हैं। खुली चुनौती दो हाथ करने को तैयार है। अब आनंद मोहन अपने तमाम राजपूत समाज के लोगों को एकजुट करने में लगे हैं। हालांकि वो यह नहीं कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा का चुनाव या फिर जो फील्डिंग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसके राजनीतिक मतलब क्या है, लेकिन जानकारों की माने तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि 24 तक समाज के लोगों को एकजुट कर लिया जाए और फिर नीतीश कुमार की महागठबंधन के लिए मजबूती से लोकसभा चुनाव के वक्त जो है वो फील्डिंग करे। तो इसीलिए भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ रही है। आनंद मोहन की रिहाई का विरोध भाजपा कर रही है, आनंद मोहन इसका जवाब भी दे रहे हैं। इस बीच आनंद मोहन अपनी पत्नी को सेट करने में लगे हैं, अपनी पत्नी के लिए मैदान में कूदे हैं और वैशाली सीट से जीत कैसे सुनिश्चित हो इसको लेकर लगातार वो वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। तो राजद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, चूंकि राजद में है तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकती है।